Hello, sir. My name is Junaid, and I'm going to talk about the midterm questions. There were two questions, and the first one is what factors made Lahore one of the favorite cities for the Mughal dynasty? So, Lahore is more than a city, it was a story. ये empire, faiths और cultures का एक जीता जागता सबूत था, which refused to fade away. It's also a symbol of continuity, जिसने कई cultural transformations देखी हैं. When we talk about Lahore being favorite cities for the Mughal dynasty, there are several key factors, but I would talk about just four. And the first one was strategic location. क्योंकि जीटी रोड पर मौजूद था लाहौर जो दिल्ली और काबुल को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, जिसने एक मेजर ट्रेड और मिलिट्री हब बनाया, और इसकी रावी के साथ पोजीशन इसे एक एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी देती है, जिससे पानी के रास्तों का एक्सेस मिलता है, विच मीन्स मोर फूड. और दूसरी रीज़न थी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस. जब अकबर ने 1584 से 1598 में अपनी एम्पायर का कैपिटल बनाया लाहौर को, तो ये नॉर्थ वेस्ट की कैंपेन्स के दौरान था, ताकि जब मुग़ल अपने अफ़गान और पर्शियन फ्रंटियर्स की हिफाजत कर सकें. द थर्ड वन इज़ कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल अपील. ये शहर आर्ट, पोइट्री और आर्किटेक्चर का सेंटर था उस टाइम. जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ किले, शालामार बाग, बादशाही मस्जिद, वॉल्ड सिटी गेट्स जैसे टाइमलेस मॉन्यूमेंट्स बनाए थे. इसके बाद लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाने लगा, विच रिमाइंड्स मी ऑफ सिद्दीक शहजाद प्रोजेक्ट विद द सेम नेम. उनका एक फेसबुक पे पेज है जहाँ पे डिजिटल आर्काइव है लाहौर की पुरानी तस्वीरों का, एंड वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ लाहौर इन द विंटेज पिक्चर्स. फोर्थ वन इज पर्सनल कनेक्शन. जहांगीर ने लाहौर से बहुत मोहब्बत की. वो इसी शहर में दफन है, बट ही डिडंट डाई इन लाहौर. Interestingly, only one Mughal emperor died in Lahore, जो कि बहादुर शाह थे. बहादुर शाह वन. He was buried in Lahore for multiple reasons. एक उनकी रीजंस ये थी, उनकी जो बीवी नूरजहां, उसकी फैमिली यहाँ पे थी. दूसरी शादरा, जो कि पहले ही मुगल गार्डन कॉम्प्लेक्स था, वो उनके पास था. और तीसरा, लाहौर पॉलिटिकली स्टेबल था. इससे हमें इमोशनल बॉन्ड का पता चलता है ऑफ जहांगीर एंड मे बी परहैप्स सब मुगल्स का. तो लाहौर सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं थी, बल्कि एक एस्थेटिक और इमोशनल भी थी. ये मूलों के ग्रैंडियर की रिफ्लेक्शन था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सो जब लाहौर में मुगल एम्पायर का कोलैप्स हुआ 18th सेंचुरी में, तो लाहौर ने एक एरा एंटर किया जिसको हिस्टोरियंस इंटररेग्नम कहते हैं. नॉट अ चेंज ऑफ रूलर्स बट ब्रेकडाउन ऑफ पॉलिटिकल रिदम. अफगान, सिख, लोकल चीफ्स, इंपीरियल रेमनेंट्स ने सब ने इस शहर के लिए लड़ने की कोशिश की. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लाहौर ने अपने आप को सोशली डिसइंटीग्रेट नहीं किया, इवन व्हेन अथॉरिटी फ्रैक्चर्ड. एंड द रीजन लाइज लेस इन रूलर्स and more in how Lahoris already lived together. तो लाहौर जो है एक शहर था जो कि सिर्फ रिलीजियस सेग्रीगेशन से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था. ये मोहल्ला से, ट्रेड से, श्राइन से और मार्केट से ऑर्गेनाइज हुआ. एक मुस्लिम वीवर, एक सिख ट्रेडर, एक हिंदू बैंकर, ये सब एक साथ रहते थे एक ही स्ट्रीट पे बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाज इकोनॉमिक एंड सोशल, नॉट आइडियोलॉजिकल. तो दिस इज व्हाई वी सी स्ट्रक्चर्स लाइक सुनहरी मस्जिद standing almost back to back with the Sikh Bauli and Gurdwara. This was not accidental urban planning. It reflected a shared civic space where sacred geographies overlapped. सिख रूल के दौरान, स्पेशली महाराजा रंजीत सिंह के दौरान, प्लूरलिज्म उन्होंने भी इनहेरिट किया. एन एग्जांपल ऑफ सुनहरी मस्जिद वाला कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे सिखों ने कंप्लेन किया कि अजान की आवाज़ से उनकी इबादत में खलल पड़ता है, तो आप अजान रुकवा दें. जब ये मामला महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अजान का मकसद कॉल टू प्रेयर है, तो आप लोग इनको उठा दिया करें, नमाज के वक्त ये अजान नहीं देंगे. तो इस पे एग्री किया गया, और सिखों ने कुछ टाइम के लिए मुसलमानों को घर से उठाना शुरू किया था. एंड आफ्टर दैट इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग. तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुसी अजान ही दो. दिस शोज के देयर वर सम प्लूरैलिटी एग्जिस्टेड. इस तरह कल्चरल लाइफ जो है उसने भी इसको कोएग्जिस्टेंस को रीइंफोर्स किया था. जैसे फेस्टिवल्स हैं कुछ जिनमें कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे बसंत की एग्जांपल ले लें, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. काइट फ्लाइंग जो है लाहौर में हिंदू या मुस्लिम इवेंट नहीं था. सिख एलीट्स भी आ रहे हैं इसमें, और सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इवन महाराजा रंजीत सिंह फंडेड दिस. उसने टैक्स भी लगाए. इट वॉज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मोर देन रिलीजियस, और सब ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया. देयर आर अदर एग्जाम्पल्स एज वेल, लाइक बुल्ले शाह की पोइट्री जो है, जैसे नाम मोमिन विच मसीता, इसमें वो एक रिजेक्शन कर रहे हैं रिजिड रिलीजियस आइडेंटिटी को, जो कि सिटी की आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, जो ऑलरेडी लेयर्ड है. तो दाता दरबार,
مادھو لال حسین کے دربار. یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں they are not just from one religion, they are from multiple religions. اور مائی مورا جیسے فگر کا politically رائز کرنا سکھ دور میں it also shows کہ religious boundaries were so blurred. There are other specific examples. colonial period کی ایک تصویر ہے جس صدیق شہزاد کی ہی البم میں سے جہاں پہ ایک سادھو کے پاس ایک مسلم بندہ بیٹھا اور وہ دونوں آگ سیک رہے ہیں. تو اٹ شوز کہ بھائی آئیڈینٹیٹیز ہارڈن بعد میں ہوئی ہیں, اس سے پہلے یہ سب فلو ہی تھا. سادھو کے پاس بیٹھنا was not a taboo for a Muslim, and religious differences did not automatically imply differences. Earlier Mughal and Punjabi miniature painting repeatedly depict Sufi scenes and Hindu yogis seated together, sometimes in forests, sometimes at shrines. These are the visual reflections of a lived reality in Punjab, and even in Lahore, where Sufi khanqahs and yogi daras functioned as overlapping spiritual zones. This is why Lahore regained peace, not because conflict disappeared, but because coexistence had long been normal.